Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम। आज की क्लास में हम टॉपिक वाइज MCQs करेंगे इकोनॉमिक डोमेन से रिलेटेड। ओके, और इससे पहले बहुत सारा हमने क्वेश्चंस, टॉपिक्स, PYQs बहुत सारे हमने कर लिया है। सब्जेक्ट लाइक बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग कर लिया, इकोनॉमिक्स के लिए कर लिया, इंग्लिश के कर लिया है। तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और सीरीज वाइज देखना है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास में हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में सेकेंड पार्ट, जहां पर मैं न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। थोड़ा सा लेवल हम अप रखेंगे एंड फर्स्ट पार्ट में बहुत क्लियर से, बहुत अच्छे से हमने किया है। इस पार्ट में भी रिवाइज कराऊंगी स्टूडेंट, बट आप सभी से यही मेरी सजेशन है कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी होगी चीज़ों को और आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड कोई भी डाउट होता है या आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैम आप लिंक दे दे, तो हम लिंक प्रोवाइड आपको करा देंगे। ओके, तो चलो अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकली क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ओके, PYQs में देखे तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी, सभी को प्रैक्टिस करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, अभिपीडिया वेबसाइट पर जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप और भी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ द प्राइमरी डेफिसिट इज, हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, 3500। ओके, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास 500 है। वेरी गुड। ओके, तो ये रुपीज़ एंड रुपीज़, चलो फिर ये दोनों ठीक है, बहुत सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला क्या कर लिया था कि मैम प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस व्हाट, इंटरेस्ट पेमेंट। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हम क्या कर देंगे, ओके, हम कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्राइमरी डेफिसिट। ओके, बस इसको कर दो। इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके, तो ये 4000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। इस प्रकार से आपके अगर कंसेप्चुअल फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए, चाहे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, सब आपको टिप्स पे होना चाहिए, तो आप आराम से इन सभी को कर सकते हैं। तो हमारे पास 4000 आंसर हो जाता है। नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करके देखेंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट एक्वायर इनटू विच पार्ट ऑफ द बजट। डिस इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, क्या वो रेवेन्यू रिसिट्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है, कैपिटल रिसिट्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सभी पर बहुत डिटेल में फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से इन सभी को पढ़ाया स्टूडेंट। मैं आप सभी को फिर से बोलना चाहूँगी, आप उस पार्ट को देख के एंड फिर इस पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल हाई है, तो उस कंसेप्ट को अगर क्लियर नहीं, अगर क्लियर है तो इन सबको भी देखिए एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एंड सीरीज में चलते हैं तो हमारा ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। ये है। चलिए अब हम सारे पार्ट्स देख लेते हैं क्या है। तो बजट में अगर क्लासीफाई करना चाहूँ तो बजट जो क्लासीफाई है वो देखिए, एक है रिसिट्स, मीन्स गवर्नमेंट की इनकम आती है जनरेट, और ये सारी क्या होती हैं, एस्टिमेटेड होता है, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्चुअल। बजट इज ऑल अबाउट एस्टिमेटेड, मीन्स प्लानिंग करती है, राइट। प्लानिंग है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, ये है। ओके, तो देखिए रिसिट्स की बात करें तो वो रेवेन्यू भी होता है एंड वो कैपिटल भी होता है। ओके, रेवेन्यू रिसिट्स भी होता है, कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग इन नेचर होता है एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। कैपिटल एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, इरेगुलर होता है।
अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है रेवेन्यू रिसिट से लाइबिलिटीज में इंक्रीज होती हैं या एसेट में रिडक्शन होता है। तो रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें, ओके, रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें तो नाइदर नॉर, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, ना ही एसेट का रिडक्शन होता है, प्लीज इसको नोट करेंगे। एट द सेम टाइम कैपिटल रिसिट्स में लाइबिलिटीज, ओके, लाइबिलिटीज में इंक्रीज देखने को मिलता है, ओके, यहाँ नाइदर नॉर यहाँ लिख देती हूँ, नॉर, ओके, कुछ नहीं, यहाँ पर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं और एसेट का रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी मैं अगर आपको बताऊं तो कैसे होता है, फर्स्ट पार्ट में जाके प्लीज उसको नोट करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे, राइट, ये है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एसेट में इंक्रीज देखने को मिलता है, एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज में रिडक्शन देखने को मिलता है। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नाइदर नॉर, ओके, प्लीज इसको नोट करेंगे, नाइदर नॉर एसेट इंक्रीज इन एसेट एंड रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा जो है बजट का क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू, कैपिटल, आपको डेफिनेशन, इसके करेक्टरिस्टिक्स, आपको फीचर सब आने चाहिए। PYQs अगर आप देखेंगे तो इन सब से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स एंड आपको सारे फीचर्स पता होने चाहिए, राइट, ये है। चलो अब एक डिसइन्वेस्टमेंट आ गया तो डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ ले। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ओके, ये है, इन्वेस्टमेंट से हम हट रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको बेच देती हैं, सेल कर देती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन पर है, डिसइन्वेस्टमेंट रेफर वो प्रोसेस होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सेल और लिक्विडेट, मतलब कि जो एसेट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विड क्या होता है, कैश इन हैंड, ओके, तो लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं जो भी एसेट होता है, ओके, और वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर, PSE या PSUs होती हैं, राइट, ये है। इट कैन बी डन थ्रू द सेल एंड शेयर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप या प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो भी, सिंपल लैंग्वेज में देखे, गवर्नमेंट की जितनी भी एसेट्स होती हैं फॉर द लिक्विडेशन, मतलब कि लिक्विड चाहिए, पैसे चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेल कर देती है। तो जब ऑनरशिप सेल कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर करती हैं। और क्या देखें यहाँ पर, ये स्ट्रैटेजी होता है जहाँ पर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती हैं सर्टेन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज, ताकि उनको फंड चाहिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट कौन सा पार्ट हुआ, एसेट हो रहा है ना, एसेट तो वो रेवेन्यू तो होगा नहीं, तो क्या होगा मैम, तो कैपिटल होगा, है ना, कैपिटल होगा, और उससे क्या हो रहा है, रेज फंड कर रही है, पैसे जनरेट कर रही हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, कैपिटल रिसिट्स आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो रेवेन्यू रिसिट्स का क्या होगा, टैक्स और नॉन टैक्स होगा, टैक्स और नॉन टैक्स में भी आपको फर्दर सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, सैलरीज और पेंशन होना चाहिए। कैपिटल रिसिट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड्स, रेलवेज पर एक्सपेंडिचर कर रही है, राइट, ये है। कोई प्रोजेक्ट्स भी आपसे एग्जामिनर प्रोजेक्ट्स भी पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट से भी आंसर पूछ देंगे, ये कैपिटल इन नेचर होता है या रेवेन्यू इन नेचर होता है, उससे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स क्या है। ओके, चलो पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर जो बर्डन होती हैं या फिर हम बोले इम्पैक्ट और इंसिडेंट
सेम पर्सन बियर करता है, मतलब गवर्नमेंट जो भी टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट है, बीइंग अ सिटीजन हमें पे करना ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम क्यों गवर्नमेंट को पे करें, आपको करना होगा। ओके, तो यहाँ पर टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, उसमें से डायरेक्टली आप इनकम पर देते हो, इनकम के बेसिस पर होता है, और दूसरा इनडायरेक्टली जब हम कंजम्पशन करते हैं, राइट, ये है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर लिवाइड गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली लिवाइड किया जाता है किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। किस पर मैम, तो इनकम पर, वेल्थ पर, प्रॉपर्टी पर। ओके, और ये जो बर्डन होती हैं वो सेम पर्सन वियर करता है। सेम पर्सन मतलब जिस पर गवर्नमेंट लगा रही है वही पर्सन आफ्टर ऑल वो पे करेगा, वो किसी पर शिफ्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर बोल दे शिफ्टिंग। ओके, शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नॉट पॉसिबल। ओके, शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर गिफ्ट टैक्स। यस स्टूडेंट, गिफ्ट टैक्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाओगे वैसे वैसे गवर्नमेंट भी आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे। ओके, ये है। तो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं अपने दोस्त पर शिफ्ट कर दूंगा या किसी पर कर दोगे, नो। डायरेक्ट टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल होता है, शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल होता है। ये इसकी एडवांटेज क्या होती है, ये इक्विटी को जनरेट होता है। जो रिच और पुअर में गैप है ना, वो डायरेक्ट टैक्स से रिड्यूस हो जाती हैं। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप बजट देखोगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स से ही इंक्रीज हुआ है, इनकम टैक्स से आया। ओके, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स उससे के बाद आया है। ओके, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे पे करना है, कहाँ करना है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, और इवेजन, छुपा भी लेते हैं टैक्स की, हाँ हमारे पास इतना इनकम ही नहीं, तो इवेड या इवेजन भी हो जाता है। तो ये सारी डिसएडवांटेज थे। क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और क्या है अब देखते हैं। Direct tax liabilities to pay and incidents do lie on the same person. Okay, सही लग रहा है। The liabilities to pay and incident do lie on the government पे नहीं होगा। Liabilities to pay and the incidents do not lie on the same person, ये भी नहीं होगा। Liabilities to pay lies one and incident lie on the other, no। तो आंसर क्या होगा, चाहे liabilities हो, चाहे impact हो, चाहे incidents हो, lies on the same person बियर करता है, तो उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स याद आ गया। और ये डायरेक्ट टैक्स कौन से पार्ट होगा, ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट होगा। ओके, नोट करेंगे क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। चलो अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज। ओके, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आप लिखिएगा कंजम्पशन पर लगता है। जितना जितना आप कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे उतना उतना आप टैक्स पे करेंगे। नॉट ऑन इनकम, आपके कंजम्पशन पर पे होता है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूम करते हैं उस पर होता है। हुज वेयर द लाइबिलिटीज टू पे इज वन पर्सन, मतलब गवर्नमेंट किसी पर लगा रही है और वो किसी और को पास ऑन कर देता है। कैसे पास ऑन करता है, प्राइस इंक्रीज करके करता है। जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने फर्म पर लगाया, सपोज फर्म्स पर लगाया, फर्म ने किया हम तो नहीं पे करेंगे, हम किसी और पर देंगे, मतलब वो कंज्यूमर पर क्या करता है, बायर पर शिफ्ट कर देता है। राइट, ये है। तो यहाँ पर देखिए वन पार्टी मीन सेलर बट द बर्डन इज पास ऑन अनदर, जैसे एग्जाम्पल कंज्यूमर पर पास ऑन हो जाता है, ये है। एग्जाम्पल क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो बहुत आप सुनते होंगे जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर इनडायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, तो रिग्रेसिव क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा
टैक्स रेट क्या हो जाएगा, टैक्स रेट हो जाएगा रिड्यूस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव। ओके, ये ईजियर टू कलेक्ट करना थोड़ा इजी होता है। इसका बेस जो ब्रॉड होता है, बेस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास, मतलब टैक्स लगाने का दायरा क्या है, एरिया क्या है, तो वो ब्रॉड है, राइट। इसको बोलते हैं ब्रॉड टैक्स बेस होता है, राइट। अप्लाई ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पर। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर पुअर की बात करें तो पुअर को ज़्यादा पे करना होता है, तो यहाँ पर इक्वालिटी जनरेट नहीं होती है, इक्विटी जनरेट नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। ओके, ये है। चलो, तो यहाँ पर समझ आ गया, तो आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर मैम होगा मीन्स डिफरेंट पर्सन, लाइज टू पे इंसिडेंट्स ऑन द सेम पर्सन, नो, लाइज ऑन द सेम पर्सन, लाइबिलिटीज टू और इंसिडेंट्स डू नॉट, ये भी नहीं होगा, लाइबिलिटीज टू पे और इंसिडेंट नो, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट पर्सन मतलब कि इम्पैक्ट किसी पर होता है, इंसिडेंट्स किसी पर होता है। ओके, मीन्स सेलर पे गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है, बायर पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है, प्राइस इंक्रीज करके। अब सेलर अपने जेब से तो देगा नहीं, चलो आप बायर आप दे दो, आपने कंजम्पशन करना है आप दे दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑल राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब थोड़ा सा हम और भी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, जहाँ पर हम मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे। देखो, अब यहाँ पर कंसेप्ट को अप्लाई करो। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट दिखाना है। अब सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन हम रीड करेंगे और यहाँ पर कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो रेवेन्यू रिसिट्स होता है। अब बताओ आप सब, क्या गवर्नमेंट बोरो कर रही हैं तो वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट्स होता है। अब बोरो कर रही हैं तो रेवेन्यू नहीं होगा, वो कैपिटल होगा, राइट, वो कैपिटल होगा, नॉट रेवेन्यू। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हायर फिस्कल डेफिसिट, अगर हायर फिस्कल डेफिसिट है तो जिससे हायर रेवेन्यू डेफिसिट, नहीं, फिस्कल डेफिसिट में तो रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आता है, सिर्फ रेवेन्यू कैसे बोल सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो इससे क्या दिखा रही है कि कमी है, कमी क्या है, फिस्कल डेफिसिट में। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, करेक्ट बिल्कुल है। डी भी देख लेते हैं, द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसिट्स ओवर द रेवेन्यू रिसिट्स, अगर कैपिटल रिसिट ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिट्स तो वो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। नो, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। ओके, रेवेन्यू रिसिट्स ये होता है, कैपिटल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा रहे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को हमने ट्राई करना है, कंसेप्ट समझ लिया एंड देन हमने ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कर लिया। एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दिया है, आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करके और इसको रीड करना है। कहाँ मिलेगा, अभी पीडिया के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट करेक्ट है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। बजट क्या होता है, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। लग रहा है मैम सही, देखते हैं और भी स्टेटमेंट। इट इज़ अ डिटेल ऑफ एक्चुअल, मैंने आपको बताया ना, बजट जो है वो एक्चुअल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एस्टिमेटेड होता है। वेरी गुड, तो इसको हम गलत कर देते हैं। ओके, इट ऑफर अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट। नो, अचीवमेंट नहीं होता है, अचीवमेंट तो सर्वे को बोल सकते हैं कि हाँ आपने क्या क्या काम किया, पिछले साल क्या किया, तो सर्वे होता है। नो, ये नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पर, करंट और कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दे। तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि बजट क्या है, बहुत बार मैंने आपको बताया, बजट में आप प्लानिंग होता है फॉर द एक्सपेक्टेड, मतलब कि आने वाले साल के लिए कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर करना है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, चलो फाइनेंशियल ईयर का कब से और कब तक स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है और कब तक एंड होता है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वेरी गुड। चलो अब और भी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक फाइनेंस, या फिस्कल की बात करें तो फिस्कल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, ये चलो देखते हैं।
Goods and service tax, that is GST, in India is a comprehensive multi-stage destination based tax और इट लिवाइड ऑन वैल्यू एडेड। बिल्कुल, जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है और यहाँ पर बहुत ब्रॉड होता है, मतलब कि अभी अभी आपने देखा ना कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर ये लग जाता है। ये मल्टी स्टेज होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन पास ऑन होते हैं, ओके, उस पर वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। और डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि जहाँ से खरीदा गया है वहीं पर टैक्स लगेगा, जहाँ पर बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। वेरी गुड। चलो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ठीक है। FRBM लाया गया, क्यों लाया गया मैम? ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जाए, इसके ही लिखा हुआ है। enacted to introduce the transparency in India fiscal management। यस स्टूडेंट, यहाँ पर FRBM एक्ट 2003 में लाया गया ताकि जो फिस्कल गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर रेसिट्स कर रही है वो ट्रांसपेरेंट हो, पता हो सभी को कितना कहाँ कैसे खर्च कर रहे हो, ओके, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, राइट, ये है। चलिए, लास्ट अगर हम देखें, लास्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हो गया यूनियन बजट। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन प्रेजेंट करता है? हमें सभी को मालूम है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एलिमिनेट कर दें हम तो सी को, अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर आ गया। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? गवर्नमेंट का, जो बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का होता है, विथ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू एलोकेट टू ईच। मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यूनियन बजट भी होता है और स्टेट बजट भी होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो आंसर हमारा ये हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं बहुत डेप्थ में आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या PDF को डाउनलोड करेंगे, राइट। ये है, तो रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होगा? ये डेली रिकरिंग इन नेचर है, ओके। तो यहीं पर हम लिख ले, मैम अभी आपने बताया टैक्स एंड नॉन टैक्स जो रेवेन्यू आती हैं वो रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट होता है। ऐसे है, रिसिट्स फ्रॉम द कलेक्टेड ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स डेब्टर, ओके, तो ये होता है। तो यस, इंटरेस्ट आ गया ना तो रेवेन्यू होगा। वेरी गुड। फिर आता है रिसिट्स फ्रॉम द कलेक्टेड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। यस, टैक्स तो होगा, ये भी होगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसिट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट। यस, बिल्कुल है, प्रॉफिट या डिविडेंड जो अर्न कर रहे हैं ये भी सही है। रिसिट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया ये क्या है मैम, आपने बताया है कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है ना, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं, ये रॉन्ग हो गया है, ओके। तो एग्जाम्पल्स देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पर, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ओके, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी या एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। कोई भी प्रकार का टैक्स होगा जो कि डायरेक्ट टैक्स भी होता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। ये क्या होता है? रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट होता है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी आ जाएंगी? इंटरेस्ट रिसिट्स, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस एंड फाइनेंस, एक्सटर्नल ग्रांट, ग्रांट भी रेवेन्यू इन नेचर होगा, या असेसमेंट। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट। एंड कैपिटल रिसिट्स क्या होगा? रिकवरी ऑफ लोन, नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेवेन्यू। ये क्या है? लोन। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट भी आपका कैपिटल, बोरोइंग भी, एंड प्रोविडेंट फंड है वो भी आपका कैपिटल इन नेचर होता है, ओके। तो समझ आया यहाँ पर? ऐसे ही मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड आपको मालूम होना चाहिए, ओके। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वेरी गुड, अब लोगों को समझ आ रहा है ना? ओके, चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक दो असर्शन रीजन का कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर PYQs में नहीं देखा गया, फिर भी बाई चांस अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्या ये कैपिटल? नो, कैपिटल नहीं होता है रेवेन्यू में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ही सही है। तो ए रॉन्ग है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं हमें मतलब ही नहीं, तो आर मतलब करेक्ट है, ए क्या है? इनकरेक्ट है। ओके ओके स्टूडेंट, अब ये आपका क्या होने वाला है? होमवर्क। ये आप होमवर्क ढूंढेंगे या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसका आंसर आप देंगे। थोड़ा सा ये हट के है, अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट मैंने सोचा आपको देती हूँ, आप इस पर आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड है, मतलब ए और आर है। ए बोल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉस्टर्ड self interest and pushes economy growth. Okay, market economy make best use of available resources to economy growth. क्या आंसर होगा? ये आपका होमवर्क है एंड आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, राइट? ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज की क्लास में ये सारे हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड समझना है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी को स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ना है। कहाँ पर मिलेगा? प्लेलिस्ट में, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।